45 हिंदी का क्लास है, तो आपको जल्दी आना चाहिए ना बेटा। फिर आप लेट आते हो, फिर जो लिख रहे होते हैं वो भी डिस्टर्ब होते हैं, फिर आप टीचर को बीच में पूछते हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज है, आपकी जब रीडिंग क्लास वेडनेसडे थर्सडे को होती है, प्लीज बच्चा आप लोग आया करो। जो नहीं आ रहा है प्लीज अटेंड करो, अदरवाइज आपकी ग्रेड में अफेक्ट पड़ेगा। फिर मुझे मत बोलना मैम मैं तो आया था, मुझे तो पता ही नहीं है कहाँ होती है। मैं बता देती हूँ। शार्दुल बच्चा 1 मिनट, आपकी एक्टिविटी क्लास में होती है 12:30 पे हमेशा, वेडनेसडे थर्सडे, बुधवार और गुरुवार को, ठीक है। 12:30 पे आपकी रीडिंग क्लास होती है। जो मैंने कल क्लासरूम में भेजा था, आपको कक्कू कविता याद करनी है, वो आपका ओरल टेस्ट होगा बुधवार और गुरुवार को। बिना देखा आपको उसको सुनाना है मुझे। और आपकी नोटबुक में जो लिखना है वो एक पैराग्राफ लिखना है। उसके पास आप एक लड़के का पिक्चर बना सकते हो या कोयल का पिक्चर बना सकते हो, आपको जो अच्छा लगता है। पेड़ आ रहा है तो पेड़ का भी पिक्चर बना सकते हो, जो आपको अच्छा लगे। यस, अभी पहले सबसे पहले मुझे दिखाना नहीं यार ना, मुझे सेंड करना है क्लासरूम में। यहाँ मैं चेक नहीं करूंगी बेटा। मैम मैं अभी लिख देता हूँ। विहान अभी कुछ नहीं लिखना, अभी हम पढ़ाई करेंगे। यस शार्दुल बोलो बेटा, क्या पूछना है आपको। मैम गलती से वो हैंड रेज हो गया था, कोई बात नहीं है। बटन दब। अब आप अपनी रिमझिम बुक निकालेंगे। सॉरी यार, कविता हमारी व्याकरण बुक में नहीं होती है। रिमझिम बुक, पेज नंबर 3, पेज नंबर 3, पेज नंबर 3, पेज नंबर 3 मैं चैट बॉक्स में लिख देती हूँ, फिर आप बोलोगे मैम नहीं पता नहीं पता। पेज नंबर 3, हिंदी क्वेश्चन नंबर 2 पे तुम्हारे कितने नाम है, वहां पे डेट डन करेंगे हिंदी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। पहले आप लोग क्वेश्चन को समझेंगे। आप डेट डाल के आप बुक को उल्टा रख दीजिए अपने पास। पहले मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगी, फिर हम लिखेंगे, क्योंकि आप लोग पहले समझते नहीं, उससे पहले लिखना स्टार्ट कर देते हो, फिर वो आपको समझ नहीं आता है क्वेश्चन, कि आपका क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, ठीक है। डेट लगा के बेटा बुक को आप साइड में रख दो। डेट डन, थम अप कीजिए। वेरी गुड आशी। आशी ने ही डेट डन की अभी। वेरी गुड प्रेम, वेरी गुड सानवी, वेरी गुड शार्दुल, सानवी वेरी गुड। सॉरी डेट डन हो गई। अब देखो, अब आपका क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, जिसको मैं पूछूंगी आंसर वो ही देगा। आप लोग चाहे उल्टा बोलो, लेकिन आपको आंसर बोलना है, ठीक है। चाहे नहीं आता आप गलत बोलोगे, लेकिन आप ट्राई करोगे। आपको समझना है कि हमारा क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। आपका क्वेश्चन है तुम्हारे कितने नाम है। आप लोगों के बहुत सारे नाम है, कोई जरूरी नहीं है कि तुम्हारा एक ही नाम है। फॉर एग्जाम्पल मेरा अपना बताती हूँ, मेरा नाम रेनू है, लेकिन मेरी जो बुआ है, मेरा जो मम्मी का घर है, वहां मुझे पूजा बोलते हैं, ठीक है। कोई रेनू बुलाता है, कोई पूजा बुलाता है। वैसे ही आप लोगों का नाम जैसे वानिया है, वानिया का नाम घर पे वानिया होगा, उसकी नानी के घर कुछ और बुलाते होंगे। आसी का नाम आसी है, लेकिन उसकी दादी कुछ और बुलाती होगी, उसकी नानी कुछ और। ऐसे सबका तुम्हारा नाम है, ठीक है। मैम हाँ जी। मुझे मेरे 2 नाम है, विहू और विहान माइक्रोफोन ऑन नहीं करना है, मैंने बोला नहीं आपको। जब मैं आंसर पूछूं तब ऑन करना, अभी मैंने पूछा नहीं है आंसर, मैं एग्जांपल बता रही हूँ आप लोगों को। जियांस अपना कैमरा ऑन करिए, जॉय अपना कैमरा ऑन कीजिए। जियांस और जॉय। मैम मेरा कैमरा नहीं चल रहा। जियांस सीधा बैठो बेटा, क्लास में सीधा बैठते हैं, सीधा बैठो। भव्य आपने लेट ज्वाइन क्यों किया। अब देखो,
आपका, मैंने आपको नाम बताए, आपके बहुत सारे नाम हैं, कोई जरूरी नहीं हमारा एक नाम होता है, हमारे बहुत सारे नाम होते हैं, ये आप सबको पता है। थम अप करो, आपके बहुत सारे नाम हैं, है कि नहीं है? कौन नहीं कर रहा थम अप? जियास, मैं कुछ पूछ रही हूँ बच्चा। जियास, मैंने पूछा आपके बहुत सारे नाम हैं, है कि नहीं है, या एक ही नाम है आपका जियास? एक। तो कितने नाम है? एक। नहीं, आपके घर पे आपको जियांश बुलाते हैं, लेकिन जब आप नानी के घर जाते हो तो जियांश ही बुलाते हैं वहां पे भी? यस मैम। ओके, कोई बात नहीं है। किसी किसी को एक ही नाम से पुकारते हैं, किसी किसी को बीच में। दीव, वेरी गुड। अब आपको पता चला आपके दो नाम, एक जियांश और एक दीव, ठीक है बेटा। अब देखो आपके यहाँ पे, अब बुक ओपन करो, एक बार अपनी बुक ओपन करो। अब देखो यहाँ, यहाँ पे विहान, अब इस बार आपने माइक्रोफोन ऑन किया ना, मैं आपकी मम्मी से बात करने वाली हूँ। क्लास में डिस्टर्ब नहीं करना आपको। बार बार माइक्रोफोन क्यों ऑन कर रहे हो आप? मैंने बोला है कुछ? अब देखो, पहला ब्रैकेट है बेटा, यहाँ लिखा है प्यार वाला नाम, मतलब कि जो आपके प्यार वाले नाम है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो वो हमें यहाँ पे लिखना है। मैं आंसर दिखाऊंगी आपको, पहले मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ बेटा, ठीक है। फिर आता है चिढ़ाने वाला नाम, जो आपको दोस्त आपको कभी चिढ़ा के बोल देते हैं, कभी कहते हैं तू तो मोटू है, तू तो छुटकू सा है, कुछ भी बोल देते हैं। फिर आता है दोस्तों का दिया नाम, आपके बहुत सारे फ्रेंड है, वो आपको आपके रियल नाम से नहीं पुकारते हैं, वो जिसको जो अच्छा लगता है वो नाम बोलता है कि नहीं बोलता है? ये आपका रियल नाम बोलता है, मुझे बताएगी। तनीषा, माइक्रोफोन ऑन कीजिए। तनीषा, तनीषा है ही नहीं क्लास में, कैमरा ऑन है पर क्लास के अंदर नहीं है, वेरी गुड। तनीषा, आपको आवाज आ रही है मेरी? पहले आप कहाँ थे इतनी देर? आप कहाँ थे? आपकी आवाज नहीं आ रही है ढंग से। अब माइक्रोफोन म्यूट करो, आपकी आवाज ढंग से नहीं आ रही है बेटा, माइक्रोफोन म्यूट करो। साधु, हाँ अब आ रही है। आप कहाँ थे? आप मुझे दिख नहीं रहे थे। मैम, मेरे को आने वाला नाम नहीं है। हाँ देखो, अब जैसे शार्दुल है, शार्दुल को मैंने पूछा, शार्दुल आपके दोस्त आपको किस नाम से पुकारते हैं, बताओगे बेटा? शार्दुल से। बस केवल शार्दुल से, कोई बात नहीं है। मोहम्मद बताएगा, मोहम्मद हजूरी बताएगा। मोहम्मद आप बताओ, आपके फ्रेंड आपको किस नाम से पुकारते हैं? मुझे आवाज नहीं आ रही है बच्चा। जो बोलते हैं बोलो, जोर से बोलो बेटा। बोलो। अच्छा कोई बात नहीं, नहीं पता कोई बात नहीं। या सानवी बताएगी। सानवी आप बताओ कि आपके दोस्त आपको किस नाम से पुकारते हैं? सानवी। आशी बताएगी। आशी आप बताओ। आशु। वेरी गुड। दुर्वास बताएगा। दुर्वास आपको किस नाम से पुकारते हैं आपके दोस्त? ध्रुवी वन। वेरी गुड। ओके, दक्ष बताएगा। दक्ष आप बताओ, आपके दोस्त किस नाम से पुकारते हैं आपको? हाँ नहीं, दोस्तों का दिया नाम, चिढ़ाने वाला आपका अलग है वो। दोस्तों का दिया नाम, जैसे आशी ने बताया मुझे आशु बुलाते हैं, दुर्वास ने मुझे बताया मुझे दक्षु। ओके, अब मैं अपना, मेरा नाम बताऊं? हाँ तीशा बोलो। मेरा तो तन्नी है। तन्वी। अभी आपको खुद से नहीं लिखना, पहले सुन लो, पहले आप लोग सुन लो। अभी आपको खुद से नहीं लिखना है, क्योंकि अगर आप खुद से लिखोगे तो आप मात्रा गलत लिखोगे, ठीक है। तो आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है, तो क्या करना है, सुनो, पहले सुन लो, बीच में कोई नहीं बोलेगा। पहला जो दे रखा है प्यार वाला नाम, उसके नीचे आप लिखोगे अम्मी और छोटू।
लाइन के नीचे लिखना है, हिंदी में लाइन के नीचे लिखते हैं। भव्य माइक्रोफोन म्यूट करोगे अपना? प्यार वाला नाम जो नाम लिखना है कि आपने जो लिखा है वही लिखना है? मैंने जो लिखा है वही, आप अपने आप से नहीं लिखोगे, क्योंकि आप लोग लिखोगे तो मात्रा गलत लिखोगे। ठीक है, तो यही वाला लिखना जो मेरी स्क्रीन पे है। फिर आता है चिढ़ाने वाला नाम, लंबू तोंदू। तोंदू यानी जो मोटा लड़का होता है जिसका पेट बाहर निकला होता है उसको कहते हैं तोंदू। लंबू, लंबू यानी जिसकी हाइट लंबी होती है उसको चिढ़ाते हैं ना, लंबू आ गया, छोटू आ गया, मोटू आ गया है। आपके दोस्त आपको चिढ़ाते हैं ना, तो ऐसे। ठीक है, फिर है दोस्तों का दिया नाम, अक्कू सोनू। अक्कू सोनू। सुप्रीता आप लिख क्यों नहीं रहे हो? ये लिखना है आंसर, बैठे कैसे हो? वेरी गुड, वेरी गुड। बोलना नहीं है। चैट बॉक्स किस लिए है बेटा? जिसका हो जाता है, मैंने पहले ही आपको बोल दिया है, जिसका हो जाता है वो चैट बॉक्स में लिखेंगे, बोलना नहीं है क्लास में। क्वेश्चन अगर नहीं समझ आ रहा उसको आप बोल सकते हो कि मैम ये हमें नहीं समझ आया है। ठीक है, मैम हाँ जी। मेरा चिढ़ाने वाला नाम तो ज्वालामुखी है। किसका? चिढ़ाने वाला नाम ज्वालामुखी है। कौन बोल रहा है ये? ध्रुवांश। वेरी गुड, ज्वालामुखी। मैं भी बोलूंगी ज्वालामुखी। मैम हाँ जी, मेरे से नहीं पूछा। बोलो, आप बोलो, आपका नाम क्या है? चिढ़ाने वाला नाम आपका चिढ़ाने वाला नाम क्या है? मेरा, मेरा कोई नहीं चिढ़ाने, आपका प्यार वाला नाम क्या है? प्यार वाला नाम क्या है? पूजा। पूजा। नाम को पूजा मैंने बोल दिया था। डन हो गया आपका सबका। तो हम नेक्स्ट बोलूं? हाँ विहान, आप कुछ बोल रहे हो, बोलो जल्दी। विहान और विहू। विहू, लास्ट से वेरी विहू। बहुत अच्छा। मैं भी विहू बोलूंगी, आपको विहान नहीं बोलूंगी, विहू बोलूंगी। मैम मेरा चिढ़ाने वाला जल है आलू। मैम मेरा प्यार वाला नाम ध्रुव। ओके, माइक्रोफोन म्यूट, माइक्रोफोन म्यूट। सबसे बेस्ट बॉय गर्ल यहाँ पे सिर्फ 4-5 बच्चे हैं जो नहीं बोलते हैं। हाँ, आशी कुछ पूछ रहे, वेरी गुड। आशी की तरह पूछा करो आप क्वेश्चन, बिल्कुल शांत तरीके से हैंड ऊपर कर देते। वेरी गुड आशी, बोलो बेटा। और मैं अपनी दोस्त को वीहू बुलाती हूँ। वेरी गुड। अभी देखो, आपको जब भी कोई क्वेश्चन करना आशी की तरह करोगे आप, आशी और शार्दुल की तरह। वानिया भी बहुत अच्छी है, वानिया फालतू नहीं बोलते। वेरी गुड वानिया, बहुत अच्छी है वानिया। अभी सबका डन हो गया, अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज, ये साइन डन की है। ओके ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज। सुप्रीता आपका डन हो गया ये क्वेश्चन? सुप्रीता, सुप्रीता यस मैम। आपका डन हो गया ये क्वेश्चन? नो आई एम राइटिंग। जल्दी कर लो बच्चा, ठीक है आप वैसे भी लेट ज्वाइन किया आपने। मैम। हाँ ध्रुवांश बोलो। मेरा प्यार वाला नाम ध्रुव है, ध्रुव। ओके, अब सेकंड एक्सरसाइज, नीचे वाली एक्सरसाइज पहले मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर आप लोग लिखोगे। ये कह रहा है कि सुप्रीता आपका माइक्रोफोन म्यूट कीजिए अपना। सुप्रीता, सुप्रीता माइक्रोफोन म्यूट। या थर्ड एक्सरसाइज कह रही है सोचो और लिखो कि किस किस को नीचे दिए गए नामों से क्यों बुलाया जाता है। ठीक है, जैसे पहला है आपका गप्पू। गप्पू का मतलब सारे दिन बोलना या इधर उधर की बातें
करना। आपके दोस्त भी ये चीजें करते हैं, इधर इधर की बात उधर करके आएंगे, उधर की बात इधर करके आएंगे। भोली का मतलब होता है जो सीधी सादी हो। इस क्लास में कौन है? आशी, वान्या, बिल्कुल सीधी सादी, जो कुछ नहीं बोलते। हम कहते हैं ना ये लड़की बहुत सीधी सादी है, ये लड़का बहुत सीधा है, जिसको शरारत करनी नहीं आती है, जो एकदम शांत रहता है। फोन आ रहा है। जो सीधा साधा मतलब एकदम शांत हो, ठीक है। फिर छुटकी, पहले लिखो मत, पहले समझो बेटा, पहले समझो। छुटकी यानी जिसका कद छोटा हो। एक हम लंबे होते हैं और एक जिसका कद छोटा हो। गोलू यानी गोल मटोल, जो बच्चा गोल मटोल होता है ना उसको हम कहते हैं गोलू। अब आप लिख सकते हो, शॉर्टकट में लिख सकते हो आप। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देती हूँ। गप्पू जो इधर उधर की बातें करने वाला। भोली सीधी सादी हो। छुटकी जिसका कद छोटा हो। गोलू यानी गोल मटोल हो। शार्दुल आप कुछ पूछ रहे हो? आपका हैंड ऊपर है शार्दुल। मैम हम्म, मेरे को कभी कभी मेरी दीदी भोली बुलाती है, भोली मतलब अब भोला। इसका मतलब आप भोले हो। आप भोले हो ना, इसलिए आपकी दीदी आपको भोला बुलाती है। भोला का मतलब जो एकदम बच्चा, एकदम कई बच्चे होते हैं जो सारे दिन मम्मा को परेशान करते हैं, शैतानी करते रहते हैं। एक बच्चा होता है जो घर में एकदम शांत रहता है, खाना खा लेता है, चुपचाप बैठ जाता है, उसको हम भोला भाला कहते हैं। त्रिशा आपका नेट इशू हो रहा है, आप आपकी स्क्रीन पे आप एकदम वो हो रखे हो। तनिषा, तनिषा तक्स क्या कह रहे हो? आप कुछ कह रहे हो तक्स? मैम जब मेरे मम्मी पापा बात करते हैं तो मैं भी ऐसे ही करता हूँ, उनकी बात सुनता हूँ। सुननी चाहिए। बीच में मम्मा पापा को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। जब मम्मा पापा बात करते हो ना तो हमें नहीं बोलना चाहिए। डिस्टर्ब नहीं करता सिर्फ मैं। परेशान करते हो ना, मम्मी ये चाहिए, पापा वो चाहिए। तनीषा आप कर क्या रहे हो बेटा? और ये जो पीछे लगा रखा ना, ये हटाइए अपनी स्क्रीन से, ठीक है। तनीषा, तनीषा आपको सुनाई दे रहा है? हाँ मैम। ये आपके पीछे जो स्क्रीन लगा रखी है उसे हटा दीजिए। ठीक है। मुझे धैर्य ने तो कुछ बताया ही नहीं, धैर्य को क्या बोलते हैं उसके दोस्त? धैर्य आपने मुझे बताया ही नहीं। आपके मुझे तो मेरे दोस्त धैर्य ही कहते हैं। अच्छा, और आपके चिढ़ाने वाला नाम क्या है? आपके दोस्त कभी आपको चिढ़ाते हैं? हाँ, तो क्या चिढ़ाते हैं आपको? मुझे सब धैर्य सिंगड़ा कहते हैं। अच्छा, और आपके मम्मी पापा आपको प्यार से क्या बुलाते हैं? प्यार वाला नाम बताओ मुझे। नानी के घर धैर्य। धैर्य ही बुलाते हैं आपको? हाँ ओके, यस। मैम मेरी मम्मी तो राजा राजा पुट्टा बोलती है, उसका मीनिंग क्या हुआ? हेलो आसी, ये जो हमने चुटकी लिखा है उसका ये मीनिंग क्या होता है, जिसका कद छोटा हो? बेटा हाइट, हाइट की बात कर रही है। एक तो लंबा हाइट वाला होता है, एक छोटा कद वाला, उसको हम छुटकी बोलते हैं। ठीक है। जिसका होता है ना
उसका इंग्लिश में हाइट बोलते हैं, हिंदी में कद बोलते हैं, कि इसका कद लंबा है, इसका कद छोटा है, जिसको हम छुटकी बोलते हैं। मैम, हाँ जी। मेरी दादी और नानी और नाना है ना, मुझे सनका मन का भोलिया बुलाते हैं। हाँ, अरे बाबा। मेरा एक छोटा सा कजिन भाई है ना, वो बोल बोलो बोलो, क्या बोल रहे थे, बोलो बेटा। आपका छोटा भाई क्या वो कहता है? मुझे बोल रहा थे, बोला, क्या बोलता है आपको? वो मुझे बोलता है हुडी हुडी। आप पेज नंबर 4 निकालेंगे, जिसका डन हो चुका है, पेज नंबर 4। पेज नंबर 4 निकालेंगे। पेज नंबर 4 पे जो क्वेश्चन है वो तनिषा रीड करेगी। तनिषा रीड कीजिए पेज नंबर 4 वाला क्वेश्चन। तनिषा, तनिषा आपको आवाज आ रही है मेरी? मैम, हाँ जी बच्चा, पेज नंबर 4 पे जो क्वेश्चन है ना वो रीड करो बेटा। अब बता, हाँ, वेरी गुड। तुम्हारा कौन सा का कौन सा कौन सा दोस्त कौन सा दो, दोस्त कौन सा दोस्त का नम्रा रीड करेगा। ओके तनिषा, ओके गुड बेटा। नम्रा आप कौन रीड करोगे सा ये क्वेश्चन। सहेली, कौन सी सहेली बेटा, कौन सी सहेली लिखा है? या नम्रा रीड करेगा। नम्रा अब ये क्वेश्चन वापस रीड करो जोर से। नम्रा आपको आवाज आ रही है? नम्रा लीव हो गए। जब भी नाम बोलूंगी वो बच्चा लीव हो जाता है। नहीं, मैं इधर ही हाँ, हूँ। आप रीड करो बेटा जोर से, मैंने देखा नहीं आपको। कहाँ बेटा से? पेज नंबर 4 है ना, उसका ऊपर वाला क्वेश्चन रीड करो। ऊपर वाला क्वेश्चन, सबसे ऊपर क्वेश्चन। अब बताओ, तुम्हारा वेरी गुड। कौन कौन सा दोस्त दोस्त कौन सी सहेली ओके, वेरी गुड बेटा। अब देखो, आपका ये क्वेश्चन कह रहा है कि आपको नाम लिखना है। एक तो आपको दोस्त का यानी लड़का, सहेली यानी लड़की, समझ आया? दोस्त यानी लड़का, सहेली यानी लड़की, हमें इनके नाम लिखने हैं। मैं अपने स्क्रीन पे दिखाती हूँ, वही लिखेंगे आप। ये देखो, आपको दिख रहा है बक्कू है, तो लिखेंगे रीना मोनू, रीना मोनू। क्योंकि हमें बोला गया है एक दोस्त का नाम लिखना, एक सहेली का। दोस्त यानी लड़का, सहेली यानी लड़की, तो पहले लिखोगे रीना और मोनू।
मैम हमको चौथा 4th पेज में क्या लिखना है? बेटा ये क्वेश्चन कह रहा है कि आपको एक दोस्त यानी लड़के का नाम लिखना है, एक लड़की का। यहाँ लिखा है बक्कू है, बक्कू है के आगे लिखोगे रीना मोनू। ठीक है। फिर है झक्कू है विनीत कांता, गप्पू है माला अक्षित, माला लड़की है अक्षित लड़का है। मैम मैंने परीना और मीत लिखा हुआ है मेरे फ्रेंड के नाम। कोई बात नहीं है, मात्रा सही होनी चाहिए विहान। हाँ मात्रा सब सही है। बिल्कुल कोई बात नहीं। हाँ ध्रुवांश बोलो बेटा। मैम गप्पू मतलब बोलने वाला, तो इधर उधर की जो बातें करता है। और इक्कू, इक्कू कहाँ लिखा हुआ है? अरे ये ना जक्कू, ये तो बेटा उसके नाम दिए हुए हैं झक्कू। जक्कू है। हाँ ये तो झक्कू यानी जो कह रहा है ना, उस पहली लाइन दे रखी है झगड़ालू, झक्कू यानी जो झगड़ा करता रहता, जो बिल्कुल भी बात नहीं करता। और बक्कू, बक्कू बोलने वाला। रेनू मैम, आपने माला के बाजू में क्या लिखा है? अक्षित। आपको ये कविता लर्न करनी है। बुधवार और गुरुवार को आपका इसका ओरल टेस्ट है, ध्यान रखना। आपके पास 3 दिन है, तो आप अच्छे से लर्न कर लेना इसको, बिना देखे आपको सुनानी है। सानवी माइक्रोफोन म्यूट कीजिए अपना। मैम हाँ जी बोलिए। विनीत और काता मीन्स कांता नहीं है, कांता। विनीत यानी लड़के का नाम है, कांता लड़की का नाम है। ठीक ठीक है, है। कांटा नहीं है, वो कांता है, कांता। बोलिए विहान। मैम आप बोलने वाले थे जब ज्यादा लोग आएंगे तो आप कुछ बताओगे? मैं बोल रही हूँ आपको कविता लर्न करनी है। विहान पहले माइक्रोफोन म्यूट करो अपना। आपको मैम माला के फिर क्या है? अक्षित। पहली बात आपको अच्छे से कविता लर्न करनी है, वो आपको बुधवार और गुरुवार को रीडिंग क्लास में मैं सुनूंगी, और सब बच्चों को ये ओरल देना जरूरी है। बुधवार विहान पहले मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं, उसके बाद आप बोलोगे या आप ही एक्सप्लेन कर दो, ठीक है? अब आपने बोला ना, तो पहले सुन तो लो टीचर की पूरी बात। आपको कविता लर्न करनी है पूरी बच्चा। आपका ये ओरल टेस्ट है, वो होगा रीडिंग क्लास में, तो आपको सब बच्चों को आना कंपलसरी है। बुधवार को जो पहला स्लॉट है उसमें सारे बच्चे आएंगे, फिर गुरुवार को दूसरा स्लॉट है। हमारा टाइमिंग 12:30 है, 12:30 बोलते हैं हिंदी में। और एक्टिविटी क्लास आप लोग याद रखो, हमारी रीडिंग क्लास होती है वो एक्टिविटी क्लास में होती है, ठीक है? तो आपको, और जो हिंदी का मैंने दिया था कि आपको एक पैराग्राफ लिखना है, वो कैसे लिखना है आज मैं आपको क्लासरूम में भेजूंगी, क्योंकि आपकी सिंगल लाइन है हिंदी में। आपकी सिंगल लाइन है ना सबकी हिंदी की नोटबुक? मेरी डबल लाइन है सर मैम। एक्सक्यूज मी मैम, आपने कल कुछ लिखवाया था नोटबुक में? किसी कल तो मैंने नहीं बच्चा, मैंने अभी तक नोटबुक में कुछ भी नहीं लिखवाया, ठीक है? तो आज मैं आपको क्लासरूम में भेजूंगी कि हम हिंदी की नोटबुक में कैसे लिखेंगे। मैं खुद अपनी कविता लिखूंगी, कोई भी पैराग्राफ मैं लिख के खुद भेजूंगी। वेरी गुड आशी। तो मैं क्लासरूम में भेजूंगी, वैसे ही आपको लिखना है आपकी हिंदी नोटबुक में,
ठीक है, सुंदर सुंदर राइटिंग में, और पास में आप या तो लड़के का पिक्चर बना देना, या कोयल का, या फिर कोई पेड़ का, जो भी आपको अच्छा लगे। ठीक है, ठीक है मैम। ओके। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब कविता का समय। कक्कू वह जो सदा हंसाए। अब आपकी कविता बोल रही है तो हमें लिखना है रोना उसे जरा। मैं आपका आंसर लगा दूं। मैम पेज नंबर बेटा 4 पे ही कर रहे हैं हम। ओह गॉड, मेरा हैंग हो गया है। एक सेकेंड, एक सेकेंड। ये लीजिए, आपको दिखाई दे रहा है, कक्कू वह जो सदा हंसाए, रोना उसे जरा ना भाए। आपके लिखा हुआ है, आपको जो ये अंडरलाइन दे रखी है वो वाले शब्द लिखने हैं। ठीक है, रोना उसे जरा ना भाए। चिड़िया के संग गाना गाए, संग मैम मोर। 12:20 हो गए। ओके, ये हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, कोई बात नहीं है। बाय। बाय मैम। रुको रुको रुको, आपका क्लास है बेटा, मैम आगे बात।